आगे के श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त पुरुष कल्याण का आचरण करता है, वो परम गति को पाता है, अर्थात मुझको पाता है। जहाँ भी तमोगुण की अधिकता है, चिंता और भय के अलावा अन्य जगह भी है नरक, जहाँ पर रहेगा वहाँ भी नरक की सृष्टि कर लेगा। जो तमस में है यानी चिंता भय में, कलयुग में ये भी नरक है, वो भी नरक है। इसी धरती पर है और मर जाए तो धरती के बाद भी नरक होगा, क्योंकि तमोगुण जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक नरक का स्थान ही मिलेगा। मरने के बाद भी नरक में रहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है, नरक की चर्चा तब तक नहीं है जब तक स्वर्ग की चर्चा न हो, फिर नरक की चर्चा पूरी नहीं होगी। भगवान एक श्लोक में स्वर्ग की भी चर्चा करते हैं। जो पुण्य कर्म करता है, तीनों वेद के विधान को मानता है, शुभ कर्म को करने वाला, सकाम कर्म करने वाला, सोमरस को पीने वाला, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर प्राहुत दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में भी कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पुण्य के प्रभाव पर स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक आ जाते हैं। अब इसका तत्व क्या है, तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ये है, शरीर में नाड़ियाँ होती, योग में कहते हैं 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। हालांकि विज्ञान योग की इन नाड़ियों को ज़्यादा मान्यता नहीं देता, वह नर्व की बात करता है, उस नाड़ी की बात करता है। पर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, एक नस होती है, एक नर्व होती है जो ब्लड को सप्लाई करती है, उसे रक्तवाहिनी नाड़ियाँ कहते हैं। दूसरी नाड़ियाँ होती है जो हमारी संवेदना को ले जाती है, जिसे हम स्नायु संस्थान कहते हैं। उससे जो संवेदना जाती है, इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं, वो जाते हैं। जो संवेग जाता है, ये विद्युत संवेग, हालांकि इसकी चर्चा आयुर्वेद में है, एलोपैथ में नहीं है। तो जो बिजली चलती है, जो तार में बिजली चलती है, उसी तरह से जैसे बिजली का तार होता है, यानी तार के अंदर जो बिजली चलती है, उसी तरह शास्त्र कहते हैं नर्वस सिस्टम में भी इम्पल्से चलते हैं। नर्वस सिस्टम तार हुआ, तार के अंदर जैसे बिजली चलती है, नर्वस सिस्टम हुआ तार जो दिखता है, लेकिन उसमें जो बिजली चलती है वो दिखती नहीं है, उसको कहते हैं प्राणवाहिनी नाड़ियाँ। ये जो प्राणवाहिनी नाड़ियाँ हैं, यही 72,000 नाड़ियाँ हैं। इन नाड़ियों में आ जाता है मैल, गंदगी, और अगर रक्तवाहिनी नाड़ियों में मैल आ जाए, क्लॉट हो जाए, या स्नायु संस्थान में मल आ जाए तो क्या होगा? तो मारेगा लकवा, होगा पैरालिसिस,